चलिए अब आगे राजनीतिक मेहमानों का मैं रुख कर लेती हूं। तो नीरज मिश्रा, पहले मैं आपके पास ही आ रही हूं। हालांकि अब हमारे साथ बीजेपी से शिवम छाबड़ा भी जुड़ गए हैं। तो लेकिन नीरज, आपसे पहला सवाल ये कि दोनों राज्यों के लिए तो आपने जारी कर दी लिस्ट, तेलंगाना के लिए भी आपने जारी कर दी, लेकिन राजस्थान में अभी भी पसोपेश में फंसी हुई है क्या कांग्रेस? पूजा जी, ऐसा नहीं है। राजस्थान का चुनाव जो है वो 25 नवंबर को है। अभी हमारे सामने सबसे पहले मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश ये चुनाव थे और इसी कड़ी में हम लोगों ने अपनी लिस्टों को जारी किया है। अभी 18 तारीख को हम लोगों की जो केंद्रीय इलेक्शन कमेटी है उसकी मीटिंग है दिल्ली में और उसके जस्ट बाद आपको राजस्थान की सारी लिस्ट मिल जाएगी। देखिए, एक जीतने वाला चुनाव है। हम चाहते हैं कि उसको किस तरीके से हम लोग लड़ें कि हमारी जो जीत का अंतर हो वो इतना बड़ा हो कि पूरे देश में मैसेज जाए कि अगर आप अपनी योजनाओं को लोगों के बीच में लेकर जाते हैं और उनके जीवन को सुगम बनाते हैं, जैसा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने किया कि 25 लाख रुपए की अगर चिरंजीवी स्कीम हमने दी तो वो एक पूरे देश के लिए मॉडल है। अगर हमने किसानों के लिए कर्ज माफी की तो वो पूरे देश के लिए मॉडल है। और जिस तरीके से भाजपा की सरकार ने वो जो द्वेष की राजनीति की, जिसके खिलाफ आज रैली है, वो जो ईस्टर्न कनाल जो उस प्रदेश के लिए सबसे जरूरी एक योजना थी, उसके लिए कैसे द्वेष की भावना से नरेंद्र मोदी सरकार ने काम किया है, उसको जन जागरण करने का काम भी आज हम लोग इसीलिए कर रहे हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आने वाले समय में राजस्थान में जब हम जीत के निकलेंगे तो पूरे देश में यह स्थापित हो जाएगा कि आप जिस तरीके से काम करते हैं जनता आपको उसी हिसाब से वोट देती है। ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं जब हम मुद्दों की बात करते हैं नीरज मिश्रा, क्योंकि महिला आरक्षण पर समर्थन आपने भी दिया था और महिला कार्ड तो आप भी तीनों राज्यों में खेल ही रहे हैं, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर यहां पे मैं बीजेपी को इससे अछूता नहीं कहूंगी, क्योंकि यहां पर जो कल लिस्ट जारी हुई है 229 में से आप 15% महिलाओं को भी आप टिकट नहीं दे पाए हैं। 15% का आंकड़ा भी आप पार नहीं कर पाए। पूजा जी, अभी तक हमने जो लगभग 225 सीटें अनाउंस की हैं सारे प्रदेशों के अंदर मिलाकर, अभी 225 सीटें और अनाउंस होनी है। तो जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं कि महिलाओं को उपयुक्त हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, तो उसी कड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं। आप मध्य प्रदेश में देखिए, हमने अगर 65 सीटें वहां पर अनाउंस की तो उसमें से हमने 20 महिलाओं को अनाउंस किया है। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले जैसे जैसे लिस्टें आएंगी तो वो जो 225 सीटें बाकी हैं उसमें आपको उपयुक्त रिजर्वेशन और रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई देगा उसके अंदर। यानी पार्टी सोच रही है इस बारे में कि अगर हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं तो वो दिखाकर भी रहेंगे, सोच रही है इस बार? पूजा जी, हमारी तो कथनी और करनी हमेशा से एक जैसी रही है। तो चाहे वो पहले प्रधानमंत्री की बात हो जो महिला रही हो, चाहे वो लोकसभा की पहले अध्यक्ष की बात हो जो महिला रही हो, और चाहे वो राष्ट्रपति की बात हो जो महिला रही हो, तो हम लोगों ने तो बिना किसी रिजर्वेशन के भी हमेशा इस बात को माना है कि समाज में महिलाओं की सबसे बड़ी भागीदारी है और उनको सबसे बड़े पदों पर बिठाने का काम वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो वो आपको आने वाले समय में हमारी लिस्टों में भी दिखेगा। ठीक है नीरज।